अमित जोगी भिलाई में होटल समायरा इन में कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है, उसके 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य उत्तर छत्तीसगढ़ का कोयला अडानी को, दूसरा उद्देश्य मैदानी इलाके का जो सीमेंट है, उद्योग है, स्टील उद्योग है, पावर उद्योग है, वह अडानी को सौंपने, और जो तीसरा उद्देश्य है जो हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका है, बस्तर का इलाका है, वह लोक असख्य अडानी को देना। यह 3 उद्देश्य पर ही सरकार काम कर रही है। फूट डालो, राज करो। छत्तीसगढ़िया को लड़ाने के लिए कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, बाहरी आंदरी के नाम पर लड़ाया जा रहा है, फूट डाली जा रही है, ताकि छत्तीसगढ़ को पूरा अडानीगढ़ बनाया जा सके, और यह हम होने नहीं देंगे। आरएसएस की रणनीति में कांग्रेस द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुक्त बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुक्त बनाई जाए। जो राजनीति आरएसएस कर रही है, आरएसएस की संस्थाएं कर रही है, हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुष को मिटाने की जो राजनीति कर रही है, पूरे प्रदेश को एक औद्योगिक घराने को सौंपने की यह जो राजनीति हो रही है, इससे लड़ने के लिए सारे विपक्षी दलों का एक होना जरूरी है। आज हो या कल हो, अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यह बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझनी चाहिए। मैं तो इस बात को समझ चुका हूँ। जनता जोगी कांग्रेस का विलय कांग्रेस पार्टी में कब तक, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इनकमिंग पूरी तरीके से बंद हो चुका है, केवल आउटगोइंग ही चालू है। लेकिन देश हित में, प्रदेश हित में हमने जो प्रदेश की एकमात्र मान्यता प्राप्त पार्टी करी है, इसमें विलय का प्रस्ताव कांग्रेस को दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है यही समय पर हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी सही निर्णय लेगी। एसआईआर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि एक ही शब्द में शुद्धिकरण उनके हिसाब से जो प्रदेश में दलित वर्ग के लोग हैं, सनातनी वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो बीजेपी की फांसीवादी सोच से वास्ता नहीं रखते हैं, यह लोग सारे अशुद्ध है और इनका नाम शुद्धिकरण के नाम से मतदाता सूची से हटा दिया जाना चाहिए। यह अगर एसआईआर की प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया में हमें कोई वास्ता नहीं रखना है। और आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि जितने भी सेक्युलर दल है, उनको अब यह चुनाव की जितनी भी प्रक्रिया है उनका बहिष्कार करना चाहिए। न हम एसआईआर में सम्मिलित होंगे, न चुनाव में सम्मिलित होंगे, जब तक कि पारदर्शिता को पुनः स्थापित नहीं किया जाता है। नक्सली हिरमा को जो एनकाउंटर किया गया, दिल्ली से लेकर बस्तर तक जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उसे क्रांतिकारी बनाया जा रहा है। इसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हिडमा एनिमी ऑफ द स्टेट था, देश का दुश्मन था। जो व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान नहीं करता, उसको जो लोग शहीद बता रहे हैं, ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से यहाँ की जनता भी शहीद कर देगी। मैंने तो अपना जो विचार है बहुत स्पष्ट कर दिया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुक्त बनाया जाए। जो राजनीति आरएसएस कर रही है, आरएसएस की जो संस्थाएं कर रही हैं, हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों को मिटाने की जो राजनीति कर रही है, पूरे प्रदेश को एक औद्योगिक घराने को सौंपने की जो ये राजनीति हो रही है, इससे लड़ने के लिए सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा। आज हो या कल हो, अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी समझनी चाहिए। मैं तो इस बात को समझ चुका हूँ। और देश है, स्पष्ट कर दिया एक ही शब्द में, शुद्धिकरण। उनके हिसाब से जो प्रदेश में दलित वर्ग के लोग हैं, सतनामी वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो बीजेपी की फांसीवादी सोच से वास्ता नहीं रखते हैं, ये सारे लोग अशुद्ध हैं और उनका नाम शुद्धिकरण के नाम से मतदाता सूची से हटा दिया चाहिए। ये अगर एसआईआर की प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया से हमें कोई वास्ता नहीं है। और आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि जितने भी सेक्युलर दल हैं, उनको अब ये चुनाव की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए। न हम एसआईआर में सम्मिलित होंगे, न हम चुनाव में सम्मिलित होंगे, जब तक कि पारदर्शिता को पुनः स्थापित नहीं कर दिया जाता है। पारिवारिक कार्यक्रमों को लेकर मैं यहाँ आया, पर आपको भी, आप सबको मैं अपना परिवार का हिस्सा ही
मानता हूँ, जो प्यार आपने मेरे पिताजी को दिया वही प्यार आप मुझको भी दे रहे हैं। और बहुत दिनों से आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं हमारे प्रदेश में, उसको लेकर मैंने अपनी राय आपके समक्ष व्यक्त करी। लगातार छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, उसके केवल 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य उत्तर छत्तीसगढ़ का कोयला अडानी को देना, दूसरा उद्देश्य मैदानी इलाकों का जो सीमेंट उद्योग है, स्टील उद्योग है, पावर उद्योग है, वो अडानी को सौंपना, और जो तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका है, बस्तर का इलाका है, वहाँ का लॉ अयस्क अडानी को देना। ये 3 उद्देश्यों पर ही ये सरकार काम कर रही है। फूट डालो, राज करो, छत्तीसगढ़ियों को आपस में लड़ाने के लिए कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, बाहरी अंदरी के नाम पर लड़ाया जा रहा है, फूट डाला जा रहा है, ताकि पूरा छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बना दिया जाए। ये हम कभी होने नहीं देंगे। ये मेरी जो पहली बात है, इस बात को मैं जो छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 महीनों में हो रहा है उससे जोड़कर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चौक चौराहे से मूर्ति को, एक स्थापित मूर्ति को चुरा लिया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी की मूर्ति उन्हीं के जन्म स्थान में, उन्हीं की स्वामित्व की जो निजी जमीन है उस पर उन्हीं के परिवार के खर्चे से लगाई गई थी, और उसको हटा दिया गया। जिन लोगों ने हटाया वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने तो खैर उनको माफ भी कर दिया, कार्रवाई पर मैं नहीं कुछ बोलूंगा। पर आज तक वो मूर्ति ससम्मान नहीं लगाई गई। प्रस्ताव लेके आए थे, उस प्रस्ताव को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया कि जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है उसका नाम छत्तीसगढ़ की ममतामयी माँ मिनी माता जी के नाम पर रखा जाए। 11 अगस्त 2020 को जब तत्कालीन सरकार ने नए विधानसभा भवन का शिलान्यास किया, कोरोना काल था, काले कपड़े पहनकर विधानसभा लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहा था। मुझे बलपूर्वक पुलिस ने रोका। मैंने पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं, स्वतंत्र देश है। मुझको बकायदा निमंत्रण मिला है, कार पास मिला है, आईडी कार्ड मिला है, फिर किस आधार पे मुझे रोका जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि आपने काले कपड़े पहने। मोदी जी को क्या काले कपड़ों से इतनी चिढ़ है? हिटलर चुनाव जीता करते थे जर्मनी में, अपने सारे विरोधियों को जेल में भेज के जो समुदाय उनके साथ नहीं खड़ा था उनका नाम मतदाता सूची से पहले गायब किया गया, बाद में तो उनका अस्तित्व ही मिटा दिया गया दुनिया से। वैसा ही खेल यहाँ छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता राहुल जी भी जुड़े, और ये तय किया गया कि जो नया विधानसभा भवन नई राजधानी में बनाया जाएगा उसका नाम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिनी माता विधानसभा भवन रखा जाएगा। वही नाम लिखा गया है। मुझे बहुत दुख हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो निमंत्रण
भेजे उसमें मिनी माता जी के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के नागरिक थे। मेरी मां डॉक्टर रेणु जोगी ये कर सकती है, पर जो बस्तर के दूरस्थ अंचलों में हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि उनके माता पिता भारत के नागरिक थे, ये सीधे सीधे हमारे मताधिकार पर प्रहार किया जा रहा। छत्तीसगढ़ के अस्मिता पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी आते, नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करते, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी नए विधानसभा का लोकार्पण करने नहीं, मिनी माता जी का नाम मिटाने के लिए यहां छत्तीसगढ़। मैंने कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर अपील करी थी कि ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के सम्मान पर प्रहार है, इसीलिए हमें इस कार्यक्रम का विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना है। शासन वो भी स्पष्ट नहीं कहता। छत्तीसगढ़ की राजधानी में छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति खंडित कर दी गई। ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो रणनीति है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो अस्मिता के प्रतीक हैं, उनकी याद को, उनकी पहचान को, उनके स्मारक को नष्ट कर देने की ये जो नीति है, उसके अंतर्गत ये सब कार्रवाई की जा रही है। इनकमिंग पूरी तरह बंद हो चुका है, केवल आउटगोइंग हो रहा है, लेकिन देश हित में, प्रदेश हित में हमने जो प्रदेश की एकमात्र मान्यता प्राप्त पार्टी है, हमने विलय करने का प्रस्ताव कांग्रेस को दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय पर हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी सही निर्णय लेगी। हिडमा एनिमी ऑफ द स्टेट था, देश का दुश्मन था। जो व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान नहीं करता है, उसको जो लोग शहीद बता रहे हैं, ऐसे लोग को राजनीतिक रूप से यहां की जनता भी शहीद कर देगी।